हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैंने हारिका फिर से एक बार आप सब बच्चों का स्वागत करती हूँ आपके अपने उदय सीरीज के इस लेक्चर में। और आज बच्चों आ गए हैं हम लोग हमारे लेक्चर नंबर 25 पर, जिसमें हम लोग करने वाले हैं ग्रामर का एक टॉपिक जिसका नाम है बच्चों सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। अब सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट बच्चे ग्रामर का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके अंदर ऐसे बहुत सारे रूल्स हैं जो आप लोगों को पता होने जरूरी हैं अगर आप लोग अपने ग्रामर के आंसर्स को, अपने लिटरेचर के आंसर्स की क्वालिटी को इंप्रूव करना चाहते हैं। तो आइए बच्चों सीखना स्टार्ट करते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट होता क्या है और हमें इन दोनों में क्या क्या चीजों का खास ध्यान रखना होता है। तो बच्चे देखो, सबसे पहली बात, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में दो वर्ड्स आते हैं जिनका नाम है बच्चे सब्जेक्ट और वर्ब। सब्जेक्ट क्या, यानी आपके बेटा सेंटेंस में कर्ता कौन है और वो क्या कर्म कर रहा है, उन दोनों के बीच में जब आप एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हो उसको बच्चे कहा जाता है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में बच्चे एक अग्रीमेंट होता है और वो अग्रीमेंट किस तरीके से होता है वो आप लोगों को मैं अब बताने वाली हूं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के एग्जाम्स के लिए। तो इस चीज़ पर बच्चे आप सब लोग बहुत ज़्यादा ध्यान लगाकर बात को सुनेंगे। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में आपके सेंटेंस का कर्ता, यानी सेंटेंस में एक्शन कौन कर रहा है और वो क्या एक्शन कर रहा है, क्या कर्म कर रहा है, उन दोनों के बीच का जो रिलेशन होता है बच्चे उसी को हम लोग सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट बोलते हैं। अब ये अग्रीमेंट बच्चे बनता कैसे है, देखिए, आपने सेंटेंस लिखा ही डैश अ कार और ऑप्शन मैंने आप लोगों को दे दिया बच्चे ड्राइव या ड्राइव्स। अब यहां पर आपके सेंटेंस का कर्ता कौन है, ही। वो क्या कर्म करता है, वो गाड़ी चलाता है। तो अब आपके पास चॉइस है कि आप ड्राइव लगाओगे या ड्राइव्स लगाओगे, तो आप कौन से ऑप्शन के साथ जाओगे। तो बच्चे यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो ड्राइव्स है, लेकिन मुझे कैसे पता लगेगा कि मुझे ड्राइव्स लगाना है। मान लो मैंने सेंटेंस दे दिया बॉयज डैश अ मैच, ठीक है, बॉयज डैश अ मैच, और ऑप्शन में मैंने आप लोगों को दे दिया प्ले या प्लेज। अब आप लोग बताओ क्या लगेगा। तो बच्चे करेक्ट आंसर यहां पर है प्ले, लेकिन मुझे कैसे समझ में आएगा कि कहां पर मुझे क्या लगाना है, कहां पर मुझे प्ले लगाना है, कहां पर मुझे एस लगाना है, कहां पर मुझे ईएस नहीं लगाना है। यही बच्चे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की खासियत और यही सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की खूबी और समझदारी है। यही चीज आपको सीखनी है कि कहां पर आपका एस ईएस लगता है और कहां पर नहीं लगता। अब यहां पर देखिए बच्चे, एक छोटी सी बात तो आप लोगों को समझ में आ ही गई होगी। यहां पर लिखा है बच्चे ही, यहां पर लिखा है एक वचन। तो बच्चे एक वचन जब भी आपके सेंटेंस के अंदर होगा, आपके वर्ब में एस, आपके वर्ब में एस या ईएस जरूर होगा। बच्चे इसको V5 कहा जाता है, ठीक है। और जब भी बच्चे आपका जो सब्जेक्ट है यानी आपका जो कर्ता है वो बहुवचन के अंदर होगा, वो बहुत सारे नंबर के अंदर होगा, तो उस केस के अंदर बच्चे आप लोग क्या लगाएंगे, उस केस के अंदर आप लोग लगाएंगे V1। V1 का मतलब होता है वर्ब के साथ एस या ईएस नहीं जुड़ता, ठीक है, सिंपल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लग जाता है, ठीक है। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को, जिसमें कुछ रूल्स भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो सबसे पहले बच्चे बात करते हैं रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 के बारे में। रूल नंबर 1 कहता है बच्चे, जब भी आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर हो, सिंगुलर का मतलब क्या है, एक वचन में हो, तो आपका जो वर्ब लगेगा बच्चे वो V5 लगेगा। V5 का मतलब क्या है यहां पर, यानी वर्ब में एस या ईएस जरूर होगा, ठीक है, वर्ब में एस या ईएस जरूर होगा, ये होना कंपलसरी है। जैसे मैं लिखती हूं बच्चे राधिका, राधिका डैश गुड फूड। अब मैंने लिखा राधिका डैश कुक फूड, सॉरी गुड फूड, और मैंने ऑप्शन दिया कुक और कुक्स। अब आप लोगों को पता है कि राधिका एक है, ठीक है, राधिका कैसी है, राधिका एक है, तो राधिका के साथ क्या लगाओगे, कुक्स लगाओगे। क्यों लगाओगे, क्योंकि राधिका एक, वर्ब का 5th फॉर्म लगेगा, यानी वहां पर आप एस या ईएस लगाओगे। मान लो मैंने नाम लिया रमन, रमन डैश ऑन चिल्ड्रन, मेरे को बोलना है रमन बच्चों पर चिल्लाता है। ऑप्शन में मैंने दिया बच्चे आप लोगों को शाउट या शाउट्स, तो बताओ आप क्या ऑप्शन लोगे। तो बच्चे ऑप्शन आएगा शाउट्स, तो रमन शाउट्स ऑन चिल्ड्रन, रमन बच्चों पर चिल्लाता है, ठीक है, रमन शाउट्स ऑन चिल्ड्रन। क्यों, बिकॉज रमन एक है, इसीलिए इसके साथ हम लोगों ने V5 का इस्तेमाल किया है। समझे,
समझ में आया? ये बहुत जरूरी बात है बच्चे, ये समझ में आनी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं समझ आए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डाउट में पूछ लेना। सेकेंड चीज बच्चे वही होती है कि अगर इसका ऑपोजिट हो जाए, आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो जाए, आपका सब्जेक्ट बहुवचन में हो जाए, तो बच्चे आपका जो वर्ब होता है ना वो V1 लगता है। V1 का मतलब क्या है? वर्ब के साथ S या ES आप लोग नहीं लगाओगे, वर्ब का सिंपल फॉर्म लगाओगे। जैसे मैं लिखती हूं, चलो गर्ल्स, गर्ल्स डैश इन द पार्क, ठीक है, और ऑप्शन दे दिया बच्चे मैंने रन या रन्स। अब गर्ल्स है, बहुत सारी लड़कियां हैं, तो आप लोग क्या करोगे? रन इन द पार्क, गर्ल्स रन इन द पार्क। वैसे ही अगर मैं आपको दे दूं बच्चे कार्स डैश ऑन द रोड, और वापस से ऑप्शन दे दूं रन या रन्स, तो गाड़ियां क्या हैं बच्चे? बहुत सारी गाड़ियां हैं, गाड़ियां रन ऑन द रोड, ठीक है। क्या ऑप्शन में आएगा? रन आएगा, ठीक है। आई होप यहां तक आप लोगों को बात समझ में आई होगी। अगर बच्चे आप लोगों को यहां तक बात क्लियर है तो हम लोग बढ़ेंगे हमारे रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4 की तरफ। रूल नंबर 3, रूल नंबर 4 बच्चे बहुत आसान है। वो कहते हैं कि अगर आपके सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, ठीक है, तो अब आपको लगाने हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है बच्चे जहां पर मेन वर्ब नहीं लगता वहां पर आपके हेल्पिंग वर्ब्स लगते हैं। तो वहां पर बच्चे सेंटेंस के हिसाब से प्रेजेंट है तो इज, पास्ट है तो वॉज, आपका परफेक्ट है तो हैज या हैव, आपको चॉइस मिलती है क्वेश्चंस के अंदर, या फिर बच्चे डज। जो भी आप लोगों को चॉइस दी जाएगी इन चारों में से कोई वर्ड वहां पर लगेगा। जैसे मैं लिखती हूं कनिष्क, कनिष्क डैश स्लीपिंग, कनिष्क डैश स्लीपिंग। कनिष्क कैसा है? कनिष्क एक है। ऑप्शन में दे दूं इज या आर, क्या लगाओगे? कनिष्क इज या आर, तो बच्चे कनिष्क इज स्लीपिंग। क्यों लगेगा? क्योंकि कनिष्क एक है तो एक के साथ में इज लगाऊंगी। वैसे ही एक और ऑप्शन लो, मैं कहती हूं डॉल, डॉली, डॉली डैश अ बुक, और ऑप्शन में बच्चे मैंने आप लोगों को दे दिया हैज या हैव। सेंटेंस का मतलब है डॉली के पास एक बुक है, क्या लगाओगे? तो बच्चे डॉली कितनी? डॉली एक, क्या लगेगा? हैज लगेगा। तो क्या लगाओगे? डॉली हैज अ बुक। समझ में आया? डॉली हैज अ बुक। वैसे ही बच्चे अगर आप बात करते हो अपने सब्जेक्ट प्लूरल की, अब अगर इसी का ऑपोजिट हो जाए कि आपके सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो आप लोगों को प्लूरल के फॉर्म में दिया गया है, और यहां पर भी बच्चे आप लोगों को हेल्पिंग वर्ब्स ही लगाने हैं, ठीक है। यहां पर भी क्या करना है? यहां पर भी आपको हेल्पिंग वर्ब्स ही लगाने हैं। तो आप क्या हेल्पिंग वर्ब्स लगा सकते हो बच्चे? यहां पर प्लूरल के अंदर वही हो जाएगा आर, वर, हैव और डू, ये सारे फॉर्म्स ऑफ वर्ब लगेंगे। अब कैसे लगेंगे? आ जाओ एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। तो बच्चे एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग फिशेस का, नहीं फिशेस नहीं रहते, फ्रॉग्स का ले लेते हैं। चलो, फ्रॉग्स डैश जंपिंग। फ्रॉग्स क्या कर रहे हैं? फ्रॉग्स जंप कर रहे हैं। अब फ्रॉग्स कितने हैं? फ्रॉग्स बहुत सारे हैं, तो मैं क्या लगाऊंगी? आर लगाऊंगी। अगर आप लोगों को इज या आर में से चॉइस दी जाएगी तो फ्रॉग्स आर जंपिंग, ठीक है। अब अगर मैं आप लोगों को ऑप्शन दूं एक्टर्स, ठीक है, एक्टर्स डैश डांसिंग। एक्टर्स क्या कर रहे हैं? एक्टर्स डांस कर रहे हैं, और ऑप्शन है वॉज या वर। एक्टर्स डांसिंग कर रहे हैं। तो एक्टर्स कितने हैं बच्चे? एक्टर्स तो बहुत सारे हैं। क्यों? बिकॉज इसके लास्ट में एस आ रहा है, हमें पता लग रहा है बहुत सारे एक्टर्स हैं। तो हम किसके साथ जाएंगे? हम लोग वर के साथ जाएंगे। एक्टर्स वर डांसिंग, ठीक है, एक्टर्स वर डांसिंग। आई होप यहां तक आप लोगों को कहानी समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो यहां पर बच्चे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, रूल नंबर 4 समझ में आई होप आप सब बच्चों को आ गए होंगे। अब बच्चे हम लोग बढ़ेंगे हमारे रूल नंबर 5 की तरफ, जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर 5 क्या कहता है बच्चे? रूल नंबर 5 कहता है कि अगर आपके सेंटेंस में दो सब्जेक्ट्स आर जॉइंड, अगर आप सेंटेंस में दो सब्जेक्ट को ज्वाइन करते हो किसके साथ? एंड के साथ, ठीक है। सेंटेंस में दो सब्जेक्ट ज्वाइन हो रहे हैं एंड के साथ, एंड दे रेफर टू, और वो रेफर करते हैं डिफरेंट थिंग्स, एंड दे रेफर डिफरेंट थिंग्स। तो अगर वो दोनों अलग अलग चीजों को रेफर करते हैं देन द सब्जेक्ट इज प्लूरल।
तब कैसा होता है, तब हमारा सब्जेक्ट कैसा हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। अब बच्चे आप लोगों को पता है कि सब्जेक्ट प्लूरल है तो इसके साथ वर्ब कैसा लगेगा, V1, और हेल्पिंग वर्ब कैसे लगेंगे बेटा, इसमें वर लग सकता है, फिर आर लग सकता है, हैव लग सकता है और डू लग सकता है ना। यही हम लोगों ने सीखा, पीछे यही सीखा। अब आइए इसको सेंटेंसेस में यूज करते हैं। मैंने लिखा राम एंड श्याम, ठीक है, डैश फ्रेंड्स, और ऑप्शन में दे दिया इज या आर। बताओ क्या लगेगा, राम एंड श्याम डैश फ्रेंड्स, तो राम एंड श्याम इज फ्रेंड्स और राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। अब बच्चे देखो यहां पर एंड से पहले क्या है, राम एक नाम, इसके बाद क्या है, श्याम दूसरे नाम, यानी यहां पर बच्चे दो सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है और दोनों अलग अलग हैं, तो सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, वर्ब कैसा लगाऊंगी, प्लूरल लगाऊंगी, आंसर हो जाएगा आर। राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, ठीक है, क्या बनेगा, राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। वैसे ही एक और सेंटेंस लो, मदर एंड फादर, मदर एंड फादर डैश डिनर टुगेदर, और ऑप्शन में है बच्चे ईट या ईट्स। अब आप लोगों को पता है बात हो रही है मम्मी की, बात हो रही है पापा की, दो लोग हो गए, सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, प्लूरल के साथ वर्ब कैसा लगता है, V1 लगता है, V1 लगाओगे, V1 का मतलब है वर्ब में SES नहीं लगेगा। देख लो वर्ब SES में किसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसको हम लगा देंगे, आंसर ठीक हो जाएगा। मदर एंड फादर ईट डिनर टुगेदर। समझ में आया, समझ में आया? आई होप यहां तक कहानी समझ में आ गई होगी। अगर यहां तक कोई डाउट है बच्चे तो कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे बता सकते हैं, ठीक है। इसी के अंदर बच्चे एक और चीज आप लोगों को ध्यान रखनी होती है। मान लो मैंने आप लोगों को लिख कर दिया ब्रेड एंड बटर डैश माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। मैंने आप लोगों को सेंटेंस दिया ब्रेड एंड बटर डैश माय फेवरेट ब्रेकफास्ट, और ऑप्शन में दिया बच्चे इज या आर, क्या होगा, ब्रेड एंड बटर डैश माय फेवरेट ब्रेकफास्ट, ऑप्शन में है इज या आर, क्या होगा। तो बच्चे बट अंडरस्टूड सा आंसर है कि यहां पर ब्रेड एंड बटर किसको रेफर किया गया है, यहां पर ब्रेड एंड बटर अलग अलग नहीं है, यहां पर ब्रेड एंड बटर बच्चे एक डिश के फॉर्म में लेके जाया गया है। यहां पर ब्रेड एंड बटर एक ही डिश के बारे में बात करता है, डिश बच्चे यहां पर एक है, सब्जेक्ट आप लोगों का सिंगुलर हो जाता है, तो वर्ब बच्चे V5 लगाओगे या फिर इज लगाओगे, तो इज वॉज लगाओगे, ऑप्शन में है इज, आंसर में लगा दो इज। ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। वैसे ही अगर मैं आप लोगों का एक और सेंटेंस दूं, राजमा एंड राइस, राजमा एंड राइस डैश इन द प्लेट। राजमा एंड राइस कहां पर है भैया, प्लेट में है, तो भैया राजमा एंड राइस एक ही तो प्लेट में पड़े हैं ना, तो ये क्या हो जाएंगे बच्चे, ये तो सिंगल हो गया, ये तो क्या हुआ, राजमा एंड राइस क्योंकि एक ही प्लेट के अंदर पड़े हैं, तो बच्चे ये क्या हो गई, ये एक डिश हो गई, डिश माने सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया, तो मैं वर्ब कैसा लगाऊंगी, इज लगाऊंगी, तो क्या बनेगा, राजमा एंड राइस इज इन दी प्लेट। समझ में आया बच्चे? ऐसे केसेस जहां पर चीजों को आप एक के लिए ही काउंट करते हो वहां पर आप सिंगुलर सब्जेक्ट लगा सकते हो। ये तभी मैंने यहां पर स्पेशली लिखा था डिफरेंट थिंग्स, तभी मैंने वहां लिखा था डिफरेंट थिंग्स। अब यहां पर वो चीजें डिफरेंट नहीं है, यहां पर वो चीजें सेम है, इसीलिए हम इसको ऐसे ही लगाएंगे, ठीक है। आई होप यहां तक आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बच्चे बढ़ते हैं हमारे अगले रूल की तरफ। अगला रूल नंबर 6 और अगला इसी के साथ साथ आप लोग कर सकते हैं रूल नंबर 7। ये दो चीजें हम लोग साथ में सीख जाएंगे, रूल नंबर 6 और रूल नंबर 7। बच्चे रूल नंबर 6 का नाम होता है FSR और रूल नंबर 6 का नाम होता है SSR। FSR और SSR। FSR की फुल फॉर्म होती है बच्चे फर्स्ट सब्जेक्ट रूल। क्या फुल फॉर्म होती है, फर्स्ट सब्जेक्ट रूल। और SSR की क्या होती है, सेकंड सब्जेक्ट रूल। इसकी क्या होती है, इसकी होती है सेकंड सब्जेक्ट रूल। दोनों में फर्क क्या है, तो बच्चे जब भी आपके सेंटेंस में टू सब्जेक्ट आर जॉइंड विद, जब भी आपके सेंटेंस में दो सब्जेक्ट को ज्वाइन किया जाएगा टुगेदर विद के साथ, ठीक है, टुगेदर विद के साथ, विद के साथ, अलोंग विद के साथ, रादर दैन के साथ, रादर या रादर दैन के साथ, सिर्फ दैन के साथ, तो ऐसे केस के अंदर बेटा ओनली
कंसिडर फर्स्ट सब्जेक्ट। जब भी आपके सेंटेंसेस में दो सब्जेक्ट यानी दो कर्ता इन वर्ड से जुड़े हुए हों तो आपको हमेशा सिर्फ पहले सब्जेक्ट पर ही ध्यान देना है। सेकंड सब्जेक्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया होता है। अब आप लोगों को यहां पर कंफ्यूजन होगी कि मैम आपने बात तो बताई लेकिन समझ में कुछ नहीं आया। तो बच्चे यहां पर आप लोग एक एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल में फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आप लोगों को दूं प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, एग्जाम्पल है बच्चे प्राइम मिनिस्टर अलोंग विद his ministers dash to the meeting। ऑप्शन है बच्चे कम और कम्स। बताओ क्या लगाओगे। अब यहां पर मैंने बताया कि जब भी ऐसे वर्ड हो along with together with तो बच्चे देखो यहां लिखा है along with, तो आपको कुछ नहीं करना, along with से पहले के सब्जेक्ट को देख लो। along with से पहले का सब्जेक्ट है प्राइम मिनिस्टर। अब प्राइम मिनिस्टर कितने हैं? प्राइम मिनिस्टर तो एक ही है। ओए होए मैंने क्या किया ये। हाँ, प्राइम मिनिस्टर कितने हैं हमारे पास? प्राइम मिनिस्टर तो एक ही है। तो हमारा सब्जेक्ट कैसा हो गया बच्चे? सिंगुलर हो गया। यानी अब मेरे को जो वर्ब लगाना होगा वो मुझे V5 लगाना होगा। V5 का मतलब है उसमें SES होगा। मुझे इसको देखना ही नहीं, मुझे मिनिस्टर्स पे ध्यान ही नहीं देना, मुझे सिर्फ प्राइम मिनिस्टर पे ध्यान देना है। तो मैं क्या लगाऊंगी? कम्स लगाऊंगी, क्योंकि मेरा फोकस सिर्फ फर्स्ट सब्जेक्ट के ऊपर होगा जो प्राइम मिनिस्टर है। यानी इन वर्ड से जो भी पहले सब्जेक्ट लिखा हो बच्चे उसी के हिसाब से आपको वर्ब लगाना होता है। अब मैं लिख दूं फॉर एग्जाम्पल दी मिनिस्टर्स, The ministers along with the prime minister। लो अब बताओ, अब सेंटेंस थोड़ा सा चेंज कर दिया। अब वो कहते हैं the ministers along with the prime minister dash to the meeting। वर्ड बिल्कुल सेम है। अब मैंने देखा कि भैया वापस से क्या लिखा हुआ है? along with लिखा हुआ है। along with से पहले सब्जेक्ट है the ministers। वर्ड्स का सब्जेक्ट क्या है? the ministers। यानी मेरा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल हो गया, क्योंकि मिनिस्टर्स लिखा है, बड़े सारे मिनिस्टर्स हैं, सब्जेक्ट मेरा प्लूरल है। तो वर्ब कैसा लगेगा बच्चे? V5 नहीं लगेगा, V1 लगेगा। V1 का मतलब है वर्ब में SES नहीं लगाऊंगी। वर्ब में SES कहां पर नहीं है? कम में नहीं है, तो ऑप्शन में क्या आ जाएगा? कम आ जाएगा। तो इसके हिसाब से बच्चे आप लोगों को जो भी वर्ड यहां पर दिया जाएगा उससे पहले जो सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से ही आपको अपने सेंटेंस के अंदर वर्ड को लगाना है। सेकेंड सब्जेक्ट रूल भी बेटा सिमिलर चीज कहता है, जब दो सब्जेक्ट आर ज्वाइंड विद, जब दो सब्जेक्ट को आप ज्वाइन करते हो विद नॉट ओनली बट ऑल्सो, जब आप इन्हें ज्वाइन करते हो नॉट ओनली बट ऑल्सो, या आप इन्हें ज्वाइन करते हो आइदर और या नाइदर नॉर, जब बच्चे ये वाले केस होते हैं तो यू ऑल ओनली कंसिडर, ऐसे केसेस के अंदर हम लोग क्या कंसिडर करते हैं? सिर्फ सेकंड सब्जेक्ट कंसिडर करते हैं। ये केसेस आपको याद करने पड़ेंगे बच्चे, कौन सा फर्स्ट केस है कौन सा सेकंड केस है, लेकिन ये याद रखेंगे आप लोग कि अगर ये वाले वर्ड्स होंगे तो आप हमेशा सेकंड सब्जेक्ट के साथ जाएंगे। अब समझ लो ये कैसे होगा। देखो मैंने सेंटेंस लिखा ईदर आई और माय मदर डैश टू द मार्केट। ठीक है, ईदर आई और डैश और माय मदर डैश टू द मार्केट, और ऑप्शन में बच्चे वर्ड में लिख दिया गो या गोस। ठीक है, अब बेटा बात हो रही है या तो मेरी या मेरी मम्मी की। अब देखो यहाँ क्या लिखा है? आइदर और, तो मुझे क्या करना है? मुझे और के बाद वाला सब्जेक्ट देखना है। वो क्या है? माय मदर। माय मदर कितनी भैया? सिंगुलर। वर्ब कौन सा लगेगा? V5, यानी S या ES आएगा। वो गोज में आ रहा है, सीधा गोज पकड़ो और आंसर में लगा दो। इस पर ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है इस वाले केस में, इसके इस पर ऊपर ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है। जैसे मैं लिखती हूं नाइदर माय फ्रेंड्स नॉर माय कजन्स डैश कमिंग। ऑप्शन में है बच्चे इज या आर। मैंने लिखा ना ही मेरे दोस्त ना ही मेरे कजन्स आ रहे हैं। तो बच्चे देखो यहाँ पर नाइदर नॉर का केस है, नॉर ये रहा, इसके बाद का सब्जेक्ट देखेंगे क्या लिखा है? माय कजन्स। माय कजन्स बड़े सारे कजन्स हैं, यानी V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, या फिर हमारे पास सिंगुलर होगा तो वो लगाएंगे। सिंगुलर ये रहा, ये तो हमने इस लगा दिया। सॉरी 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 सॉरी, सिंगुलर नहीं प्लूरल लगाएंगे, वेरी सॉरी।
V1 या फिर लगेगा प्लूरल में आर। तो क्या बना, नाइदर माई फ्रेंड्स नॉर माई कजिन्स आर कमिंग। ठीक है, आई होप यहां तक आप सब बच्चों को कहानी समझ में आ गई होगी, इधर तक किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर है सब कुछ। अब बढ़ते हैं बच्चे हम लोग हमारे रूल नंबर 8 की तरफ। रूल नंबर 8 बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज रूल नंबर 8 में से बच्चे बहुत सारे सवाल बनते हैं पेपर्स के लिए। रूल नंबर 8 कहता है कि अगर वर्ड लिखे हो एवरीवन, अगर वर्ड लिखा हो एवरीबडी, अगर वर्ड लिखा हो नन, वर्ड लिखा हो नोबडी, वर्ड लिखा हो एनीवन, एनीबडी, ठीक है, इन्हें इंडेफिनाइट नाउन्स कहते हैं, इंडेफिनाइट सब्जेक्ट्स कहते हैं, एवरीवन, एवरीवन, एवरीबडी, नन, नोबडी, एनीवन, एनीबडी, समवन, समबडी। ठीक है, मान लो ये वर्ड लिखा है, मान लो लिखा है ईच वन। अगर इनमें से कोई भी वर्ड आपको सेंटेंस में दिख जाता है तो ये सब क्या है बच्चे, ये सब के सब सिंगुलर सब्जेक्ट माने जाते हैं। दे ऑल आर कंसिडर्ड अ सिंगुलर सब्जेक्ट। एवरीवन हर एक एक, एवरीबडी हर एक एक, नन कोई भी नहीं, नोबडी कोई भी नहीं, एनीवन क्या कोई एक, एनीबडी क्या कोई एक, समवन कोई क्या, समवन हम कह रहे कि ये खड़ा होगा, समबडी कोई एक। ठीक है, ये ईच वन हर एक एक, तो ये सारे बच्चे सिंगुलर सब्जेक्ट माने जाते हैं। जैसे मैं लिखूं एवरीवन डैश ऑन द फ्लोर, और ऑप्शन दे दिया बच्चे इज या आर। अब देखने में तो लग रहा है प्लूरल की भैया हर एक इंसान है, लेकिन हम कह रहे हैं हर एक एक है, तो एवरीवन इज ऑन द फ्लोर। वैसे ही ईच वन डैश गिवन अ प्राइज, हर एक को एक एक प्राइज दिया गया है। ऑप्शन में है वॉज या वर। ईच वन वॉज गिवन अ प्राइज, ईच वन वर गिवन अ प्राइज। बच्चे देखो बात कर रहे हैं ईच वन हर एक एक को, तो एक एक है तो वॉज में लगाऊंगी, ईच वन वॉज गिवन अ प्राइज। वैसे ही एक और सेंटेंस लो, डैश एनीबडी देयर। अब आप क्या बोलते हो, आर एनीबडी देयर। सवाल कैसे पूछते हो, इज एनीबडी देयर, क्या वहां पर कोई है, क्यों, बिकॉज बेटा आप बात कर रहे हो एनीबडी की, कोई एक की, तो कैसे लगेगा इज एनीबडी देयर, क्या कोई वहां पर है। ठीक है, तो आई होप बच्चे ये वाला रूल भी आप लोगों को क्लियर होगा, इस रूल में भी आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। एक और सेंटेंस ले लो, नोबडी डैश इंटरेस्टेड इन वॉचिंग यू, कोई भी तुम्हें देखने में इंटरेस्टेड नहीं है। और ऑप्शन है बच्चे आप लोगों के पास इज या आर, नोबडी इज या नोबडी आर। तो बच्चे नोबडी कोई भी नहीं, तो ऑटोमेटिकली कुछ बचा ही नहीं, तो इज लगाएंगे ना, नोबडी इज इंटरेस्टेड इन वॉचिंग यू। समझ में आया, समझ में आया। अगला पार्ट देखते हैं बच्चे, रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 कहता है ऑल सिंगुलर सब्जेक्ट। इसमें जो भी चीजें लिखूंगी बच्चे वो सब सिंगुलर मानी जाएंगी। आप मान लो आप कोई भी कलेक्टिव नाउन यूज करते हो, कलेक्टिव नाउन जैसे मैंने बोला अ बुके ऑफ फ्लावर्स, बुके ऑफ फ्लावर्स, कहने को तो बहुत सारे फ्लावर्स हैं, लेकिन फ्लावर्स का मेरे पास क्या है, मेरे पास बुके है, मेरे पास बहुत सारे ग्रुप ऑफ फ्लावर्स का एक गुलदस्ता है। ठीक है, अ बुके ऑफ फ्लावर्स डैश ऑन द टेबल। ऑप्शन में बच्चे अगर आप लोगों को इज या आर दिया जाए तो यहां पर फ्लावर्स के ऊपर नहीं जाना, बुके के ऊपर जाना है। बुके कितना है, बुके एक है, तो इज ऑन द टेबल। वैसे ही मैं अगर आपको दूं अ बंच ऑफ कीज, बहुत सारी कीज का एक गुच्छा डैश अंडर द टेबल। ऑप्शन में दे दो वॉज या वर, क्या लगाओगे। अ बंच ऑफ कीज, अ बंच ऑफ कीज दिमाग में आएगा वर, लेकिन ना वर नहीं होगा। क्यों पूछ रहे हैं बेटा, वो बंच ऑफ कीज दे रहे हैं, वो आपको कलेक्टिव नाउन दे रहे हैं ऑलरेडी, तो यहां पर आप लोग वॉज के साथ ही जाओगे। बंच ऑफ कीज वॉज अंडर द टेबल। हम लोग बहुत बारी गलती करते हैं सिंगुलर प्लूरल पहचानने में, लेकिन याद रखना ये सिंगुलर ही होता है। ठीक है, वैसे ही बच्चे इसमें एक और चीज होती है, जब भी आप मेजरमेंट काउंट करते हो, जब भी बच्चे आप मेजरमेंट काउंट करते हो या डिस्टेंस काउंट करते हो, इनको भी आप हमेशा सिंगुलर ही मानते हो। जैसे मैं बोलती हूं 100 माइल्स डैश अ लॉन्ग डिस्टेंस। 100 माइल्स क्या है, एक लॉन्ग डिस्टेंस है।
ऑप्शन में दे जाऊं अगर आपको इज या आर, बताओ क्या लगाओगे? तो 100 माइल्स बच्चे क्या है? ये मेजरमेंट है, आर अ लॉन्ग डिस्टेंस नहीं होगा, इज अ लॉन्ग डिस्टेंस होगा। 100 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। वैसे ही मैं कहती हूं 1 करोड़ रुपीज डैश अ हेफ्टी सम, ये बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट है भैया, सब नहीं सम, तो ये क्या है? ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है, तो आप लोग क्या लगाओगे? इज अ हेफ्टी सम, आर नहीं लगाओगे, इज लगाओगे। समझ में आया? समझ में आया? कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं बच्चे जो हमेशा आप लोगों के लिए सेंटेंसेस में किस में चलते हैं, जो हमेशा आपके सेंटेंसेस में प्लूरल ही चलते हैं, सॉरी सिंगुलर ही चलते हैं बच्चे। जैसे वर्ड हो गया मैथमेटिक्स, वर्ड हो गया फिजिक्स, वर्ड हो गया आप लोगों के लिए पॉलिटिक्स, कैटल्स, ठीक है, बैगेज, ये हमेशा सिंगुलर में ही चलते हैं, कभी प्लूरल जा ही नहीं सकते। फर्नीचर, ठीक है, पुलिस, अरेबियन नाइट्स, ठीक है। तो ये स्टैटिस्टिक्स, ये बच्चे कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनको आप कभी चाहकर भी प्लूरल नहीं कर सकते। अब आपने नोटिस किया होगा इनमें से मोस्ट वर्ड्स के लास्ट में एस 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 और एस है। कहने को इन वर्ड के मीजल्स मम्स, ये भी बीमारियां होती हैं, मीजल्स और मम्स, कहने को बच्चे ये सारे वर्ड के लास्ट में एस है, लेकिन इनमें से कोई भी वर्ड ऐसा नहीं है जो आपके सेंटेंस में प्लूरल जाता हो। ये सारे के सारे वर्ड सिंगुलर हैं, तो कभी भी अगर आते हैं पेपर में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग याद रखेंगे दैट दीज ऑल दीज वर्ड्स आर सिंगुलर। ठीक है, क्लियर हुआ? अब बच्चे बढ़ते हैं हम लोग हमारे लास्ट रूल नंबर 10 की तरफ। रूल नंबर 10 बच्चे, जैसे ऑल सिंगुलर था, हमारे पास एक ऑल प्लूरल रूल भी होता है। ऑल प्लूरल रूल में बच्चे क्या होता है? ऑल प्लूरल रूल के अंदर जो भी सब्जेक्ट है वो प्लूरल है। जैसे मैं लिखती हूँ सॉक्स, स्लीव्स और पैंट्स, ट्राउजर्स, और क्या लिख सकते हैं हम लोग? बाइनोक्यूलर्स यानी दूरबीन, ग्लासेस, ईयर पफ्स जो कानों में लगाते हैं हम लोग, ईयर पफ्स, और सिजर्स, ब्लेड्स, टोंग्स, चिमटियां, ये सारे वर्ड वो हैं बच्चे जो कभी सिंगुलर में जा ही नहीं सकते, ये हमेशा प्लूरल में ही जाएंगे। तो बच्चे इनके साथ हमेशा ये याद रखेंगे, ये सारे के सारे ऑल प्लूरल हैं, ये हमेशा प्लूरल ही जाएंगे। तो मैं लिखती हूँ माई पैंट्स, मैंने लिखा माई पैंट्स इज मिसिंग नहीं होगा, माई पैंट्स डैश मिसिंग, तो मेरे पैंट जो है वो खो गए हैं। तो बच्चे इसमें अगर आपको इज या आर में से चॉइस दी जाएगी तो आप लोग हमेशा आर का ही प्रयोग करेंगे। माई पैंट्स आर मिसिंग, मेरी पैंट्स खो गई हैं। ठीक है, माई सॉक्स डैश डर्टी, मेरी सॉक्स गंदी हैं, तो इज लगेगा, आर लगेगा, तो बच्चे ऑब्वियसली बात है आर लगेगा। ठीक है, और यहां पर आकर बच्चे हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट खत्म हो जाता है। लेकिन एक और चीज आप ध्यान रखेंगे, जब भी बच्चे आप इन वर्ड को पेयर ऑफ के साथ लगाते हैं, पेयर ऑफ प्लस ऑल प्लूरल वर्ड्स, तो बच्चे उस केस के अंदर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाता है, क्योंकि पेयर का मतलब है कि दो का एक जोड़ा। जैसे मैं बोलती हूं पेयर ऑफ माई सॉक्स आर मिसिंग, लेकिन मैंने लिखा माई पेयर ऑफ सॉक्स, मैंने क्या लिख दिया? माई पेयर ऑफ सॉक्स, तो मेरी सॉक्स का एक पेयर, ठीक है, दो जुराबों का जो एक जोड़ा होता है वो खो गया है, तो ठीक है, इज मिसिंग। तो मैं क्या लिखूंगी, सॉरी मैं क्या लिखूंगी यहाँ पर बच्चे? इज या आर में से मेरा आंसर आएगा इज मिसिंग। क्यों? क्योंकि मेरी जुराबें नहीं, मेरी जुराबों का एक पेयर खो गया है। ठीक है, और इसी के साथ आकर बच्चे फाइनली हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो आपके पेपर के लिए जरूरी है हम लोगों ने खत्म कर लिया है। आई होप यहाँ तक आप सब लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको बच्चे कोई भी डाउट है तो आप लोगों के पास अपना कमेंट सेक्शन है, आप लोग मुझे अपने कमेंट सेक्शन के अंदर अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। आपका कोई भी डाउट होगा बच्चे हम लोग उसको सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है भाई, इसी के साथ बच्चों हमारी आज की क्लास हो जाती है यहीं पे खत्म। आई होप आप सब बच्चों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। डाउट्स आप लोग कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इसी के साथ बच्चों मैं निहारिका आप लोगों को मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। गुड बाय एवरीवन।